क्योंकि इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक होगी, कि जो अंग्रेज़ी में लिखता है बोलता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। यूपीएससी 2023 का रिजल्ट आने के बाद से बहुत से विद्यार्थियों के मन में ये सवाल आया कि कौन से माध्यम से पढ़ने में सफलता पाने के ज़्यादा चांस हैं। डॉक्टर विकास देवकीर्ति से एक विद्यार्थी ने पूछा कि अंग्रेज़ी और हिंदी माध्यम से पढ़े होने में हमारे सिलेक्शन पर कितना प्रभाव पड़ता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर विकास देवकीर्ति सर ने इस सवाल का क्या जवाब दिया। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। में जिज्ञासा हो, संदेह हो, दुविधा हो तो पूछिए। हाँ सर, जैसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्या सबसे बड़ा फर्क क्या है? इंग्लिश मीडियम में चीज़ें आसान हैं थोड़ी सी। बैठिए, ये कह रहे हैं कि हिंदी माध्यम में इंग्लिश मीडियम में क्या डिफरेंस है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचिए कि मैं इंग्लिश मीडियम ले लेता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक होगी। ठीक, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ, फिर हम विस्तार में बहुत सारी चीज़ों पर आएंगे। मुख्य परीक्षा देने वालों की संख्या लगभग 15,000 के आसपास हम मान लेते हैं। इन 15,000 में से 500 के आसपास हिंदी मीडियम के लोग होते हैं, 14,000 के आसपास इंग्लिश मीडियम के होते हैं, 500 हम मान लेते हैं बाकी भाषाओं के होते होंगे। ठीक, इन 500 में से लगभग 42 से सिलेक्शन हुआ। कुल 1000 में से अगर ये मान लो कि 42 यहाँ से हुआ, 15-20 यहाँ से हुए होंगे, हम ये मान लेते हैं, तो 14,000 में से 950 का इंग्लिश मीडियम से हो गया होगा। मोटी मोटी बात है ना, 2-4 नंबर आगे पीछे हो गए, अनुमान से बात कर रहे हैं। तो ये कहना कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन कम होता है, पहली बात तो गलत बात है, क्योंकि परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज हिंदी माध्यम में कम नहीं है। ठीक, दूसरा, मैं कह सकता हूँ कि हिंदी माध्यम में 508 बच्चे ऐसे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। 408 बच्चे, कितना हुआ? 508 बच्चे ऐसे हैं। अरे यार, 458 बच्चे ऐसे। हिंदी माध्यम में 458 बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इंग्लिश मीडियम में 13,050 बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये तो देखने का नजरिया है, आप कैसे देखते हैं चीज़ों को। ये बहुत हल्ला है। ये बात सही है कि हिंदी माध्यम में थोड़ा सा नुकसान है, पर तस्वीर का पहलू ये भी तो है ही ना भाई। क्या नुकसान है हिंदी माध्यम में? क्योंकि सबसे पहली बात है कि हिंदी माध्यम में जो बच्चे तैयारी करते हैं उनमें से अधिकांश की सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड उतनी ठोस नहीं होती। बहुत बढ़िया स्कूल नहीं मिला होता, बहुत बढ़िया कॉलेज नहीं मिला होता। आप में से मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 90% लोग ऐसे कॉलेज से पढ़ के आए होंगे, कब क्लास हुई, किसने ली, कहाँ हुई, किसी को नहीं पता होगा। आप केवल 3 साल तक कॉलेज गए, बीच बीच में क्लास में नहीं गए। क्लास में गए भी तो ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा। मैं 90% की बात करूँ, 10% तो होंगे आप में से सीरियस वाले बच्चे। स्पेशली गर्ल्स कॉलेजेस कुछ ऐसे हैं जो स्कूल की तरह बिहेव करते हैं, वहाँ पर क्लासेस होती हैं। उस समय आपको बड़ी खुशी हो रही थी, कोई कंपल्सन नहीं है, बहुत मौज है, कैंटीन में बैठते हैं, दोस्तों से गप मारते हैं, क्या कॉलेज है, अटेंडेंस की चिंता नहीं है। बच्चे क्या बोलते हैं? अटेंडेंस की चिंता ही नहीं होती हमारे यहाँ, शानदार कॉलेज है। आपको पता नहीं है कितनी खतरनाक साजिश हुई आपके साथ। आप 3 साल कॉलेज पढ़ के आ भी गए, क्लास में गए ही नहीं। उस 3 साल के बदले टीचर्स को सैलरी भी मिली, उनको सब कुछ मिलता रहा, आपको ज्ञान नहीं मिला। अब उन 3 सालों में जो बच्चा किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ा होगा, जहाँ क्लास भी हुई थी, डिबेट्स भी हो रही थी, सेमिनार भी हो रहे थे, और जो 12-13 साल तक ऐसे स्कूल में पढ़ा जहाँ ये सब कुछ हो रहा था, अब ये 13 और 3 16 साल का अंतराल हम सोचें कि हम 1.5 साल की कोचिंग से दूर कर लेंगे, ये बहुत गहरी बात नहीं है। एक अंतर बताया भाई, एक अंतर ये। दूसरा अंतर ये है कि कंटेंट में हम कितनी भी कोशिश कर लें, अंग्रेजी में जितना नया कंटेंट आता है उतना हिंदी में नहीं आ सकता। मैं आपको समझाऊंगा आजकल में कि हम कैसे काम करते हैं उस पर, करंट अफेयर्स के लिए हम कैसे काम करते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा गैप रह जाता है। यूपीएससी में प्री और मेंस निकालने के बाद जब कोई विद्यार्थी इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के लिए जाता है तो वहाँ पे भाषा और माध्यम का कितना प्रभाव पड़ता है, और क्या वही हमारे सफल या असफल होने का कारण बनता है? और सबसे बड़ी बात है कि अगर पेपर चेक करने वाले का या इंटरव्यू लेने वाले के माइंडसेट में ये बात बैठी हो, कुछ हद तक ऐसा भी कुछ मामलों में दिखता है।
कि माइंडसेट में ये बना हुआ है कि जो अंग्रेज़ी में लिखता है, बोलता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और ये माइंडसेट केवल उनका नहीं है, हमारा भी। आपके ही सामने कोई दो लोग बात कर रहे हैं कि इंग्लिश में कि हिंदी में, आपका मन करता है इंग्लिश वाला अच्छा है, क्योंकि भाषा का सामाजिक प्रभाव भी तो होता है। ये सारे प्रभाव मिला के थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन नंबर्स में आप देखेंगे कि हिंदी माध्यम का भी अनुपात जनरली ठीक है। असली संकट हिंदी माध्यम से प्रीलिम्स बहुत कम होता है, ये है जिस पर हम बात करेंगे, विस्तार में बात करेंगे। अभी तो पहली बात ये है कि रिजल्ट को लेके जो दुविधाएं थी दूर हो गई। आप मोटा मोटा समझिए क्या रिजल्ट है, और बहुत चिंता वाली बात नहीं है। अगले साल मैं संभाल लूँगा, उसके बाद आप लोग आ ही जाएंगे, फिर कोई मिलजुल के हम लोग संभाल लेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।